ओए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बउआ एवं बबनी लोग। हाँ, अब जो लोग फाइन वाले थे वो लोग खड़ा हो जाइए। अच्छा, छुट्टी मांग ली थी, ये नहीं। और कौन थी? हाँ, वो नहीं, ये नहीं थी, एक और कोई थी। और कौन 10 को दी थी? तुम थी? वो नहीं आई है, उधर से तो कोई दिया ही नहीं। और एक आध को कपार फोड़ना होगा, देख लो, इससे लगेगा तो कपार फूट जाएगा। चलो देखो, आज हम लोग को पाठ्यनिहित करना है, जो चैप्टर खत्म हुआ है उसका। तुम लोग को बोले थे बना के लाने के लिए, लेकिन सबके सब कुड़िया है, कोई नहीं बनाया होगा, ये बात हमको पता है। सबका सब इंग्लिश छाप रहा है, हम समझ गए हैं कि पाठ्यनिहित नहीं बनाया होगा। आज तुम लोग जहाँ हो उससे हम गुजर चुके हैं। हमको तुम लोग का हर एक तिक्रम पता है कि कौन क्या करता है। जा, मैथ भूल गया। ओए, शांत रहो। यही था ना, रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेमेटिक्स। उदाहरण तो बना लिए होंगे, कल बताए हैं। अभी अगर मेरा मन करेगा तो दोनों उदाहरण कॉपी में चेक करके पीट देंगे। जो नहीं बनाया उसके चेहरे से रंग उड़ गया। चलो देखो, पाठ्य नहीं, देखो बना लेना, कोरियापंथी करने से नहीं होगा। चलो देखो, पहला पाठ्यनिहित आपका 1 करोड़ के लिए। किधर गया? 1 करोड़ रुपया थोड़ी बोले हैं, 1 करोड़। 1 करोड़ कुछ भी हो सकता है। चलो देखो, ओए देखो, ये उसमें दिख रहा है, देखो तो अच्छा से। ये क्वेश्चन हम अब दिखाएंगे। साइलेंस देख लेते हैं, क्योंकि ब्राइटनेस बढ़ाए ना, बढ़िया तो दिख रहा है। आज उधर लग रहा है, रोज दिन आते हैं। चलो देखेंगे। और साइलेंस, अभी से कोई बातचीत नहीं, समझो इधर क्वेश्चन है, आर से क्या बन रहा है? पी बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ये क्या आ गया, हटाओ इसको। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। अभिक्रिया के लिए अभिकारक की सांद्रता इतना 25 मिनट में परिवर्तित होकर इतना हो जाता है। औसत वेग की गणना सेकेंड तथा मिनट दोनों इकाई में करना है। औसत वेग की गणना किसमें? सेकेंड और मिनट दोनों में। आपको बताए थे कि जो प्रोडक्ट है, अभिकारक की सांद्रता शुरुआत में ज्यादा होगा, बाद में कमेगा। कितने देर में कमा है? 25 मिनट में। तो इन दोनों के बीच अंतर कितना का आया? अंतर आया 0.03 और 0.02, यानी 0.01 का अंतर आया। 0.01 का अंतर आया कितने देर में? 25 मिनट में। कितना देर में? 25 से भाग करेंगे। औसत वेग जब निकालना होता है तो कुल दूरी बटा कुल समय, ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर होगा कुल दर में परिवर्तन या कुल सांद्रता में परिवर्तन बटा कुल समय। तो कुल सांद्रता में परिवर्तन 0.01 और नीचे कुल टाइम 25 मिनट। राहुल सर नहीं बोलिए, कहीं गए? कोई काम था? बोलिए। हाँ, पेमेंट करना था, बैठो आते हैं।
इतना हल्ला करते हो तुम लोग, बंद करो ना उसको। पिन कहाँ लग रही है? दूसरा दो। चलो देखो किधर गया। हाँ, पहले शुरुआत में सांद्रता इतना था, बाद में सांद्रता इतना हो गया। आप ऐसे ना करना चाहते हैं तो फॉर्मूला में हम आपको बताए होंगे, शुरुआत की सांद्रता को R0 मानते हैं, बाद की सांद्रता को R मानते हैं। जब निकालना हो तो R0 माइनस R माइनस R0 हट जा ना, हटेगा R माइनस R0। अब आप बताइए कि बाद में सांद्रता कम गया तो कम में से अगर ज्यादा घटाएंगे तो माइनस आएगा, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो माइनस आएगा। तो इसीलिए रिएक्टेंट के आगे क्या लगाते हैं? माइनस, और नीचे आएगा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको बताए होंगे। माइनस का नहीं तो ऐसा ना, अगर ऐसा नहीं बताए होंगे तो ऐसा बताए होंगे डी या फिर डेल्टा आर और अपॉन डेल्टा टी, ये बताए होंगे। इसी को तो वैसे R माइनस R0 में तोड़ करके लिखते हैं, परिवर्तन है। तो परिवर्तन आपका आया 0.01 का, और रिएक्टेंट है इसलिए निगेटिव, और टाइम कितना है? 25 मिनट। बोला है वेग की गणना सेकेंड तथा मिनट दोनों में कीजिए। तो इसको 1 गुने 10 के पावर माइनस का 2 बटे 25 1 मिनट में, पर मिनट। तो इसको भाग करोगे तो कितना आएगा? 0.04। ये इतना ही ना आएगा जी, एक और जीरो लगेगा? नहीं, 25 चौका 100, ठीक है। 0.04 इंटू 10 के पावर माइनस 2, यानी कि हो जाएगा 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4 पर मिनट। पहला आंसर आया होगा मिनट में, इतना पर मिनट आएगा। अब सेकंड में, तो 1 मिनट में इतना, 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो इसको 60 से डिवाइड कीजिए। नीचे 1 मिनट है, 1 मिनट की जगह पे 60 सेकेंड। 6 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 10 के पावर माइनस 5 बनेगा, और 4 को 6 से कीजिएगा तो 40, 0.40 बनेगा तो 36 66 आएगा, गुने 10 के पावर माइनस 5, तो 6.66 इंटू 10 के पावर माइनस 6 होगा पर सेकेंड। आपका एक आंसर ये होगा, दूसरा आंसर ये होगा। पर सेकेंड में ये, पर मिनट में ये। जो लोग बनाए हैं उनका इतना आया है, कोई बने हुए नहीं किया आया इतना? एक ये और एक ये, किसका आया है? बोर्ड में ही हम खोल देते हैं। देखो, इसी पर आप लोग की सुविधा के लिए हम क्या नहीं कर सकते हैं, देखो क्या कर सकते हैं, इसी पर हम सॉल्यूशन खोल लेते हैं। भगवान, यही रासायनिक बल गतिकी सब क्या कर ले, नेट नहीं ले। यही था पहला, 0.3 25 मिनट में, 0.2 में से 0.3 को घटाया, 0.3 को 25 मिनट कहाँ से मिल गया? तुम लोग को खाली इंस्टाग्राम पर रील ना मिलेगा, इधर देखो, काम की चीज नहीं मिलेगा। ओए, थोड़ा सा धुंधला लग रहा है हमको। देखो इधर, पहला पर मिनट 4 इंटू 10 के पावर माइनस 4 लिखा हुआ है पर मिनट में, और पर सेकेंड में 6.66 गुने 10 के पावर माइनस 6। अभी इतना लाए हैं, ठीक है। अब ये दूसरा बाद में देखना, लेकिन फिर बैक करना पड़ेगा, बुक में ही जाना। चलो इसीलिए, चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। 2a कोई उत्पाद है, प्रश्न 2 देखो किधर गया, यहाँ। ये थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, कोई बात नहीं। देखो,
क्वेश्चन है आपका, अरे यार हट जा तू। 2A उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में 0.5 मोल पर लीटर से घटकर 0.4 मोल पर लीटर रह जाती है। यानी ये क्या है आपका, तो उत्पाद, अच्छा उत्पाद है तो P लिखेंगे इसको, तो ये आपका P0 हो जाएगा पहले। 2A उत्पाद अभिक्रिया में A की सांद्रता 10 मिनट में इतना से घटकर, उत्पाद की सांद्रता क्यों घट रहा है, समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। उत्पाद नहीं, यहाँ पर अभिकारक ही होना चाहिए, अभिकारक ही है, ठीक है, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो 0.5 से 0.4 हो गया, ये क्या हो गया, R हो गया, प्रारंभिक सांद्रता बाद की सांद्रता। इस समय अंतराल के लिए अभिक्रिया वेग की गणना कीजिए। आपको रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है, ROR क्या होता है, तो माइनस का डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ये फॉर्मूला ध्यान रखना है। और डेल्टा R क्या है, तो सांद्रता में परिवर्तन, इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पहले से यहाँ माइनस लगा हुआ है। देखो तो 2A उत्पाद है, उत्पाद अभिक्रिया के लिए औसत वेग। और आपको एक चीज और बताए थे कि आगे जो यहाँ पर रस समीकरण मितीय होता है वो यहाँ पर आता है। 1 मोल के लिए इतना और आगे कितना लगा हुआ है, 2 मोल का है, इसका मतलब 2 से भाग करेंगे तब निकलेगा। नहीं समझे हो तो फिर से समझो, भूल गए होंगे। डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, ये जो आएगा वो किसका आएगा, 2 मोल का आएगा। आ गया, आ गया, लाइट कर जाए ना, दिमाग खराब हो जाता है। हाय, प्लास्टिक वाला पेन की खींच रही है, प्लास्टिक वाला नहीं है, लकड़ी वाला है। लकड़ी बोले, लड़की नहीं बोले, जान मत रहे। कितना में दिया है, 1000 से लाए, 1000। तुम कथी की बात कर रही थी, नहीं भैया, अरे आ गया, ओह स्माइल है, अमर स्माइल देख के सब भाग जाएगा। यही बता रहे थे ना, 2 नंबर, देखो 2 नंबर ही बता रहे थे। देखिए सुनो, यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ आ गया, ये तो इससे पीछे वाला है। देखो वही रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T होता है, ये चीज फॉर्मूला है। उसके बाद बताए थे कि जो आगे कोएफिशिएंट रहेगा, रस समीकरण मितीय गुणांक रहेगा, वो उसके बटा में आएगा। क्यों आएगा वो समझो, तो इसलिए आता है कि जब डेल्टा R अपॉन डेल्टा T अगर हम निकालते हैं, तो ये जब निकालेंगे तो क्वेश्चन में दिया गया है 2A की सांद्रता, किसकी सांद्रता, 2A है, तो हम जो भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे वो 2 मोल का निकलेगा। जैसे हम कोई भी चीज निकालते हैं तो इकाई में बोलते हैं, पर मीटर, पर सेंटीमीटर, पर मिनट, पर सेकेंड, ऐसा तो नहीं बोलते हैं पर 2 सेकेंड, पर 3 सेकेंड, इस तरह से तो नहीं निकलता है, मतलब 3 सेकेंड में इतना, 1 सेकेंड में या 1 मिनट में निकालते हैं। तो उसी तरह से यहाँ जो निकलेगा वो 1 पर मोल नहीं निकलेगा, 2 मोल का निकलेगा।
क्योंकि यहाँ पर 2 लगा हुआ है। तो ये कितने मोल का निकलेगा? 2 मोल का। तो 2 मोल का निकलेगा तो पर मोल के लिए 2 से भाग करेंगे। अगर 2 मोल का ये निकला और हमको क्या चाहिए, 1 मोल का इकाई भाग में हमको चाहिए होता है, तो कितना से भाग करते हैं? 2 से करते हैं। अगर वही यहाँ पर 3 रहता तो 3 मोल का निकलता तो 3 से भाग करते हैं। तो इसीलिए जितना कोएफिशिएंट रहता है उतना से भाग किया जाता है। समझ गया? आगे देखो, तो वही फॉर्मूले में डायरेक्ट बन जाता है। आपका ये बन गया, आगे निगेटिव लगा हुआ रहेगा क्योंकि रिएक्टेंट है। देखो यहाँ पे A2 माइनस A1 यहाँ पर निगेटिव दिख रहा है, 1/2। ये जो 2 है वही क्या है? 1/2। अब यहाँ पर बाद की A1 और A2 मान लिया है, हम R0 अपन R मान लिए, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो इतना आएगा। देखो 0.4 में से 0.5 घटाया है, 1/2 है। टोटल टाइम कितना लगा है? 10 मिनट दिया हुआ है, 10 मिनट रख दिए टाइम की जगह पे। तो 1 मिनट में कितना आया? 5 × 10⁻³ ऊपर कितना आएगा? तो 0.1, नीचे 10 मिनट है और 1/2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 20, यानी 1 × 10⁻⁻1/20। ये 0 जाके 10 गुने क्या कर देगा? -2 कर देगा। और 10 को 2 से भाग करोगे तो 0.5 आएगा, इंटू 10⁻²। इसको हटाओगे तो 5 × 10⁻, एक डिजिट उधर जाएगा तो -3 आ गया। उतना ही चीज़ आया हुआ है। कोई दिक्कत? इससे भी आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या? नहीं। इजी से भी आसान नहीं हो सकता? बनाएंगे आप नहीं बोले थे पाठ्यक्रम। हम नहीं बोले थे पाठ्यनीति बनाने के लिए, एग्जाम्पल बोले थे। पाठ्यनीति बनाने के लिए नहीं बोले थे। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं आप बैल मुझे मार, हाँ भाई, आप भाग ही जाएंगे। भाग जाएंगे। आगे देखो, तीसरा नंबर। ओए तीसरा नंबर, अब तुम लोग बना के नहीं आए हो, हमको बताने का भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन कम से कम देखो, अगर कोई बनाए हुए भी रहता तो उसको समझ में आता कि हाँ यहाँ गलती हो गया, यहाँ ऐसे समझ। अब इसमें समझना है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं हम। क्वेश्चन जब तक बनाएगा नहीं तब तक बनेगा नहीं। इसमें से तो हम देखो, अब हम किसी को कोई होमवर्क देने वाले नहीं हैं। हमको बस ये देखना था कि किसका किसका मेंटेलिटी ये है कि वो सिर्फ पास होना चाहता है और किसका ये है कि अच्छा नंबर लाना चाहता है। बस हम कॉपी चेक करके यही देखना चाहते थे, वो चीज़ हमको पता चल चुका है। और जो लोग अच्छा नंबर लाना चाहते हैं वो प्रैक्टिस कीजिए। जो भी क्वेश्चन, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत है, हम यहीं रहते हैं, आप उस क्वेश्चन को आकर के पूछ लीजिएगा। बाकी हमको भी परेशान होने का कोई शौक़ नहीं है कि हाँ यहाँ से जा कर के अपना पढ़ाई छोड़ करके तुम लोग का कॉपी चेक करें, कोई ज़रूरत नहीं है हमको वो। बस हम ये देखना चाहते, सबका एक बार कॉपी चेक कर लिए, वहाँ से आंसर का तरीका, लिखने का तरीका और टाइम कौन कब जमा किया है, सब कुछ से हमको पता चल गया कि किसका मेंटेलिटी कैसा है, कौन सिर्फ पास होना चाहता है और कौन अच्छा नंबर लाना चाहता है। बाकी आप लोग समझदार हैं। आगे देखो, अब हम किसी को होमवर्क नहीं देंगे, वो तो हम केमिस्ट्री में और मैथ में इसीलिए दिए थे ताकि उसका सोच का पता चल सके हमको। हाँ बिल्कुल नहीं, हाँ चेक करेंगे, जो ला करके देंगे उनका तो चेक करेंगे, लेकिन किसी के फोर्स नहीं करेंगे कि हाँ तुम बनाए करो, मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जो पढ़ेगा उसको पढ़ाएंगे। और बाद में वैसे वैसे लोग कहेंगे उसको ढेरेक मानते हैं। अरे उसको इसलिए माना जाता है क्योंकि वो बात सुनता है, समझता है और पढ़ता है, और जा कर के गाँव में हल्ला करेगा अरे वो तो फेवरेट स्टूडेंट है उसका। फेवरेट स्टूडेंट बनना पड़ता है। देखो इधर नालायक सब बोलेंगे हम तो करेगा इमली। कितनों बोलते रह गए हैं कि आवाज़ मत करो, इधर से आ जाओ ना, आप ससुर हैं हमारे, हम इधर से आएंगे, देख कैसे सकते हैं आप, नालायक सब। मैसूर, हाँ शांत रहो, बैल बुद्धि सब मना कर रहे हैं कि उसको बंद कर दो, इधर से ना, चोट लगा लिया ऐसे मंजूर है, लेकिन इनमें से नहीं आएंगे। हमको एक घंटा हमको पीट लीजिए, लेकिन हम उधर से आएंगे, इधर से नहीं आएंगे। शांत रहो, देखो इधर। ओए अगला क्वेश्चन देखो। और अब हर एक टेस्ट में अब पिटाई तो लगेगा कंफर्म, एकदम जितना ताकत रहेगा शरीर में उतना ताकत से मारेंगे। भले इलाज करवाएंगे लेकिन मारेंगे फिर भी, कोई बात नहीं। एक अभिक्रिया A + B उत्पाद बनाती है,
के लिए वेग नियम दिया हुआ है, आप लोग को वेग नियम बताए थे। के क्या है? वेग स्थिरांक, वेग व्यंजक स्थिरांक है। अभिक्रिया की कोटि क्या बन जाएगा, तो फिर बनाए क्यों नहीं? जब हम बोल दिए थे कि शुक्रवार को उदाहरण बताएंगे, सैटरडे को पाठ्यनीति बताएंगे, सोमवार को नया चैप्टर शुरू करेंगे, पहले से हम बोल चुके थे। कल 2 को बता दिए उदाहरण जो बचल था। पहले से अगर बनाओगे और तब वो क्वेश्चन यहाँ बताया जाएगा तो अच्छा लगता है, आपको समझ में आएगा। अब इसमें बनेवे नहीं किया है कोई, इसमें पता नहीं चलेगा कि हाँ ये हमसे बनेगा कि नहीं बनेगा। इतना आसान आसान क्वेश्चन सब है, ये सब क्वेश्चन तो उसी समय बन जाना चाहिए था जिस समय हम पढ़ा रहे थे ये टॉपिक, उसी समय बना लिया था। हाँ तब तो होशियार है। देखो उसके बाद क्या बोला है? कोटि। कोटि निकालना इससे ज्यादा आसान तो कोई हो नहीं सकता है। कोटि निकालना इतना आसान है, दोनों के पावर को जोड़ देना है। अब जिसको भिन्न का जोड़ नहीं आएगा उसको तो हम नहीं सिखा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे। अब कोई इंटर में आकर के भिन्न का जोड़ सीखेगा, अपने आप में ये उसको शर्म आना चाहिए। 10वां कैसे पास कर गया फिर? देखो यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 2 है, दोनों को जोड़ देंगे 2.5 आ जाएगा, हो गया। सबसे आसान अगर इस चैप्टर में कुछ है तो कोटि निकालना है, और इससे एक क्वेश्चन देता ही देता है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में दे चाहे वो सब्जेक्टिव में दे, ये वो तो कंफर्म देगा। सब्जेक्टिव में देगा तो सब्जेक्टिव में देगा तो एक के को नहीं देगा, उसमें 2 को लिख देगा और बोलेगा कि इसका कोटि निकालिए। अकेला नहीं देता है सब्जेक्टिव में, अगर देगा तो। आगे देखो 4 नंबर। ओह कोई बात नहीं, वहां से हम एडिट कर देंगे। कौची का है ये? अच्छा दवा का है, ब्लिंकिट। इंस्टॉल के लिए करी नहीं हो रहा है, सेटिंग से फिर से बैक कर लें, फिर से नहीं आएगा। चलो ठीक, 4 नंबर बता रहे थे ना, 3 नंबर तो हो गया। देखो 4 नंबर, 4 नंबर देखो। अरे क्या टिप दे रहे हैं हम? देखो 4 नंबर देखो, अणु x और y में रूपांतरण द्वितीय कोटि की बल गतिकी के अनुरूप होता है। यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो जैसे आपका r से p बन रहा था, वैसे r से p नहीं, यहाँ पर x से y बन रहा है। क्या बन रहा है? x से y। अणु x का y में रूपांतरण, जो x है वो y बदल जा रहा है। कौन सी कोटि है? कोटि को n से डिनोट करते हैं, द्वितीय कोटि के अनुरूप होती है। यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, मान लो शुरुआत में ये x है और इसकी सांद्रता 3 गुनी यानी 3x कर दिया जाए, 3 गुनी कर दी जाए तो y के निर्माण होने के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम यहाँ देखते हैं तो देखो, पहले तो इसकी सांद्रता क्या है? बढ़ाया गया है, x की सांद्रता बढ़ाई गई है, यानी कि यहाँ पर 2 है तो कोटि की जगह पे क्या आया? 2 आया। ये फॉर्मूला बताए होंगे, क्या बोलते हैं उसको? रेट ऑफ रिएक्शन ही लिखते हैं कि और कुछ लिखे थे? वेग व्यंजक लिखते थे ना। यहाँ पर आता था k और यहाँ पर आएगा x या फिर r, कौन आएगा? r आएगा, यहाँ पर आएगा r और इसके पावर में होगा x, जो इसका मोल होगा वो। और सेम चीज आता है प्रोडक्ट के लिए, यहाँ पर y, जो इसका मोल होगा वो। इस प्रकार का फॉर्मूला बताया होंगे, जिनके पास कॉपी होगा वो पलट करके देख सकते हैं। नहीं तो ऐसा बताए होंगे, a का पावर x और इंटू b का पावर y।
ऐसा बताए होंगे, अगर ए और बी के फॉर्म में बताए होंगे तो ऐसा बताए होंगे, यही दोनों में से कोई बताए होंगे। तो जहां पर सिर्फ ए वो, हाँ तो इंटू ही तो है यहाँ तो दो को के नहीं, ये अलग अलग बताएं। ये तब है जब सिंगल रिएक्टेंट हो तब, यहाँ पर एक के वो रिएक्टेंट है, एक ही अभिकारक है, तब ये होगा। अब जैसे मान लो ए और बी दोनों हैं तो ये दो को अभिकारक है, अगर मान लो बी नहीं है तो बी वाला टर्म टोटल खत्म हो जाएगा, एक वो अभिकारक है तो एक अभिकारक के लिए वो होता है। तो के एक्स स्क्वायर ये तो आपका फॉर्मूला है अभिक्रिया के वेग के साथ। यदि सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, सांद्रता शुरुआत में x था, बाद में 3x हो गया, दिख रहा है, सांद्रता में परिवर्तन कितना 3 गुना परिवर्तन कर दिया गया, तो फॉर्मूला वही रहेगा, x के जगह पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, हो गया 3 गुना कर दिया गया। तो इसके लिए इसको ऊपर करना होगा, आगे देखो किधर गया, थोड़ा सा भूल जाते हैं इसको, देखो 3 गुना हो गया, फॉर्मूला है इधर क्या लिखा है टी है, अच्छा तो कुछ भी है, इधर देखो ये के है, तो शुरुआत में क्या था, बोला है कि प्रोडक्ट में कितना परिवर्तन होगा, शुरुआत में आपका जो था वो के एक्स की सांद्रता ये था, बाद में जब 3 गुना कर दिया गया तो ये सांद्रता इतना हो गया, तो इसके मुकाबले ये कितना बढ़ गया, इसके मुकाबले ये कितना 3 गुना नहीं 9 गुना बढ़ेगा। देखो कैसे, यहाँ के एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पर जब इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा के और 3 का स्क्वायर 9 और एक्स का स्क्वायर, समझे, जब भाग करेंगे तो इससे ये और ये कट जाएगा, कितना आएगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया थी इसलिए 9 गुना बढ़ी है, अगर प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती तब 3 गुना ही बढ़ता, अगर तृतीय कोटि का अभिक्रिया होता तब 27 गुना बढ़ जाता। किसी को कोई दिक्कत? इसी के आधार पर एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि अगर x से 4x कर दिया जाए और वो शून्य कोटि की अभिक्रिया है तब कितना होगा, अगर अभिक्रिया शून्य कोटि की है तो कितना होगा, किसी भी चीज का पावर 0 1 हो जाता है, ठीक है, और ऊपर भी के रहेगा नीचे भी के रहेगा तो किसी की कट जाएगा, किसी की क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 1 ही आने वाला है। तो अगर शून्य कोटि अभिक्रिया दे इसका मतलब 1, और यही चीज अगर हम आपको बोल दें कि तृतीय कोटि की अभिक्रिया है x से 4x किया गया है तब कितना गुना बढ़ जाएगा, 4 का क्यूब 64 गुना, समझ गए। अब होशियार हो तुम लोग, देखो आंसर कितना है 9 गुना बढ़ जाती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा यहाँ है 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ो। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना है, इस अभिक्रिया में अभिकारक की 5 ग्राम मात्रा को घटकर 3 ग्राम होने में कितना समय लगेगा। जो भी चीज केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं पदार्थ का परिमाण क्या होता है, मोल होता है, तो ग्राम में हम किसी चीज को नहीं बता पाते हैं, पहले क्या निकालना होता है, मोल निकालना होता है, लेकिन यहाँ पे हमको निकालना है कितना समय लगेगा, टाइम, टी पूछा है। प्रथम कोटि अभिक्रिया, प्रथम कोटि के फॉर्मूला आप लोग को बताए होंगे, log r बराबर log r0 माइनस का kt। एक सारणी भी बनाए थे, किसी को याद नहीं होगा, हमको उम्मीद है तुम लोग पर भरोसा है। फॉर्मूला यही था, यही फॉर्मूला है, माइनस kt को इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा kt, ये लॉग उधर जाएगा तो ये हो जाएगा log r0 अपॉन r, ये हो जाएगा, ये नेचुरल लॉग होता है, तो हमको निकालना है t, नेचुरल लॉग है तो बेस 10 में बदलने के लिए 2.303 log r0 माइनस बटा r, और ये के इधर आ जाएगा बटा। अब आप ये वाला फॉर्मूला लगा करके बना सकते हैं, देखो सेम फॉर्मूला लगाया गया है,
ए देखो ए बराबर 5 ग्राम और ए माइनस 1 कुछ घट गया, कितना घटा 3 ग्राम, कितना घटा है 3 ग्राम हो गया है। तो ए माइनस एक्स कितना है 3 ग्राम, एक्स मात्रा घटा है, कितना मात्रा घटा है एक्स मात्रा। जैसे अगर 5 से 3 हुआ तो 2 की कमी हुई तो एक्स क्या हुआ 2, ठीक है। और के बराबर इतना, ये सब दिया हुआ है बुक में लिखा हुआ है, देखो क्योंकि अलग अलग लिखा है, ये क्वेश्चन सब में दिया हुआ है। पहला देखो यहाँ तक ए दिया हुआ है 5 ग्राम, ए माइनस एक्स 3 ग्राम, एक्स वो कमी है जो घट गया है कुछ समय बाद, और ये स्थिरांक दिया हुआ है। आगे टी बराबर फॉर्मूला जो हम लिखे हैं वही, के की जगह पे के का वैल्यू रख दिया गया। शुरुआत प्रारंभिक सांद्रता 5 ग्राम, बाद की सांद्रता 3 ग्राम, 5/3 कर दिया गया है, ऊपर 2.303 है। आगे देखो इसको अभी सोल्व नहीं किया गया, पहले लॉग को सोल्व किया गया। तो लॉग एम बटा एन, लॉग एम माइनस एन होता है, प्रॉपर्टी है। तो लॉग 5 का वैल्यू लॉग 3 का वैल्यू दोनों को घटा दिया गया। आगे देखो आपको हम बोले थे कम से कम तो आपको 10 तक का वैल्यू याद होना चाहिए। देखो तो log 5 का वैल्यू इतना है 0.699 और log 3 का वैल्यू 0.477। आगे देखो कितना आएगा घटाने के बाद 0.2219। जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ 6 है यहाँ 4 है, यानी 0.2 के आसपास आएगा, तो 2219 दिया हुआ है। अब देखो इसको इसमें मल्टीप्लाई करके इससे भाग करना है। अगर आपको शक है तो हम भाग करके बता देते हैं। विश्वास है, विश्वास तो होना ही है। फोर नहीं देंगे, कितना है 2.303, 2.303 आ गया। मल्टीप्लाई करना है 0.2219, मल्टीप्लाई 0.2219, डिवाइड करना है 1.15, 1.15 ठीक है। 0.44 देखो कितना आया 0.324, और यहाँ जो 10 के पावर -3 है ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर, और ये +3 इस पॉइंट को 3 डिजिट आगे खसका देगा, यानी 444 है। इतना आंसर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी? तो ये सब क्वेश्चन तो बनने वाला था लेकिन बनाए नहीं। कोरिया, नलायक, उल्लू, गधा, बैल। इस दुनिया के इंसान भी बड़े गजब है। अगर जानवर बोलो तो गुस्सा हो जाते हैं, शेर बोलो तो खुश हो जाते हैं। पता नहीं है कि शेर भी जानवर है। तुम कैसे शेर हो सकती हो? बोलने से पहले कुछ सोचती थी। हम तो सुन रहे हैं। तुम अच्छा हम शेर है, अच्छा वो सब बोलता है। जो बोलता है वो जानवर होगा कहीं। हाँ ठीक है, आपसे याद रखना, अगर कोई बोले कि शेर है तो बोलना है तो जानवर ही ना, है तो जानवर ही। चलो देखो इधर, ओए बोलो रावण है। इधर देखो, रावण की फैमिली बोला करो, वो तो मर गया। इधर देखो, फैमिली मतलब पूछ होगा ना उसका, भतीजा बेटा कोई तो होगा। पता नहीं। चलो देखो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6, SO2Cl2, SO2Cl2 को अपनी प्रारंभिक मात्रा से आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। कितना मिनट? 60 मिनट, यानी अर्ध
अर्धायुकाल जो बताए थे, आधी मात्रा में वियोजित होने में 60 मिनट का समय लगता है। प्रथम कोटि की हो तो वेग स्थिरांक ज्ञात करें। के का वैल्यू पूछा है। अब प्रथम कोटि के लिए आपका अर्धायुकाल क्या बताए थे? 0.693 अपॉन के, टी हाफ 0.693 अपॉन के, यही था। तो टी हाफ दिया हुआ है 60 मिनट। टी हाफ कितना दिया हुआ है? ये इधर आएगा तो 0.693 अपॉन टी हाफ हो जाएगा 0.693 और समय है 60 मिनट। भाग करके बताइए कितना आएगा। देखो 60 मिनट से भाग के इतना आएगा, इतना ही आएगा। सेकंड में लाना है, सेकंड में लाना है। देखो मिनट में भाग करोगे तो इतना आएगा। देखो दो काम कर सकते हैं, अगर आप मिनट में ही लाते हैं तो आपका वैल्यू इतना आने वाला है। अगर मिनट में नहीं, अगर आप सेकंड में लाना चाहते हैं तो सेकंड में लाइएगा तो मिनट को तो 60, 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड। तो वही चीज यहाँ पर किया गया, अगर सेकंड में लाइएगा इतना आएगा। अब इसमें क्या करना था? बनाना था बस, ऐसा नहीं था कि ये नहीं बनेगा। कुछ कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं थोड़ा मोड़ा कंफ्यूजन या नहीं बनने लायक है। इसीलिए इसी के लिए एक दिन पीटे थे ना, ये फॉर्मूला याद नहीं था, पीटे थे ना एक दिन। और आगे देखो 7 नंबर क्वेश्चन देखो, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसको मार रही थी? कॉफी को मार रही थी। छिपकली का अगर बड़ा भाई आ गया ना तो मगरमच्छ नहीं, कोमोडो ड्रैगन, ये छिपकली का सबसे उच्चतम प्रजाति है कोमोडो ड्रैगन। अगर वो काट लिया तो 1 घंटा के अंदर आपकी मौत हो सकती है, उसका कोई इलाज भी नहीं है। उसके पास हाँ है, अमेजन का जंगल में कोमोडो ड्रैगन, ये थल्चर जो होता है, जैसे हम लोग किस में आते हैं, सुनो बताते हैं। अरे सुनो, यही दिक्कत है, तुम लोग सुनते नहीं। सुनो, जैसे उड़ने वाले पक्षी में आते हैं, जो पानी में रहता है वो जलीय जीव में आता है। बेंग जो है वो जल और थल दोनों जगह पे आता है, तो उभयचर उसको बोलते हैं। हम लोग सिर्फ थल पर रहते हैं, तो उभयचर बेंग है। और रेंगने वाले जीव में आते हैं कौन? ये सांप, छिपकली, मगरमच्छ, ये सब किस में आता है? रेंगने वाला में। तो रेंगने वाले जीव में सबसे बड़ा जीव है कोमोडो ड्रैगन, जो एक छिपकली का प्रजाति है और वो सबसे विशाल होता है। इससे कुछ समय बाद रेंगने वाले में सबसे बड़ा था डायनासोर, तो डायनासोर का समाप्त हो गया। तो डायनासोर से थोड़ा छोटा होता है, लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा है कोमोडो ड्रैगन। छिपकली ऐसे नहीं रहता है, लेकिन वो बड़ा रहेगा, बहुत बड़ा। ई तो तन्नी को है, बहुत बड़ा। अब उसको तुलना करके देखो कि डायनासोर से थोड़ा सा छोटा है अमेजन का जंगल में। फिर तो बोल ही रहे हैं अमेजन के जंगल में, तो कहाँ? अच्छा जंगल कहाँ? ओए कहाँ नहीं पता है तुम लोग को? ब्राजील नामक देश में अमेजन का जंगल है। थैंक यू। हाँ नहीं, रेस्ट्रिक्टेड एरिया है। बस वैज्ञानिक लोग को रिसर्च करने की परमिशन मिलती है, वही 2-4 किलोमीटर अंदर तक आप जा सकते हैं। उसमें अगर कोई चला गया और भुला गया तो फिर कभी नहीं मिलने वाला, बहुत बड़ा एरिया है। हाँ कैसे कहोगे? सौ से खा जाएगा। देखो इधर, ओए ये तो आपको अपना से लिखने वाला है। देखो, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? सुनो, ताप का वेग स्थिरांक पर क्या प्रभाव पड़ता है बता चुके हैं। टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि सक्रियण ऊर्जा बढ़ा देते हैं नलायक साहब, अभी खत्म हुआ है। उसका सक्रियण ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए जल्दी जल्दी होने लगता है।
जब तक किसी भी वस्तु का सक्रियण ऊर्जा नहीं बढ़ाइएगा वो देहली ऊर्जा तक नहीं पहुंचेगा, वो रिएक्शन शुरू ही नहीं होगा, इसलिए बढ़ जाता है। ये भी बताएं, अगर टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया जाए तो रेट कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। देखो, सामान्यतः अभिक्रिया का वेग स्थिरांक 10 डिग्री सी ताप बढ़ाने पर लगभग 2 गुना हो जाता है। कितना गुना हो जाता है? बता चुके हैं ये भी। वेग स्थिरांक की ताप पर सटीक निर्भरता आर्हेनियस समीकरण, जो पिछले दिन हम लिखवाए थे, 500 से 700 क्वेश्चन भी करवाए हैं, 2 उदाहरण। सटीक निर्भरता कौन बताता है? खड़े मुर्गा खा जाने वाला एगो छिपकली से डर रहा है। देखो इधर आर्हेनियस समीकरण दिया हुआ है, आर्हेनियस समीकरण दिया हुआ द्वारा दी जाती है, जहां ए क्या है? आवृत्ति गुणांक, इंग्लिश में क्या बोले थे? फ्रीक्वेंसी फैक्टर, इंग्लिश में लिखे थे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, आवृत्ति गुणांक, तथा ई क्या है? तो ये क्या है? अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा। ठीक है, तो सटीक निर्भरता कौन बताता है? आर्हेनियस समीकरण। इससे पहले जितने भी फॉर्मूला लिखवाए होंगे उसमें टी जो था वो टाइम था, टेम्परेचर। यहां पर जो टी है वो टाइम नहीं है, क्या है? यानी कि ताप। तो ताप का सटीक निर्भरता कौन बताएगा? आर्हेनियस, न कि रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में टी टाइम है, टेम्परेचर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो टाइम तो नहीं बता सकता है, ताप का निर्भरता कौन बताएगा? टेम्परेचर। तो आर्हेनियस समीकरण में टेम्परेचर के बीच संबंध बताया गया, यानी कि ताप पर निर्भरता कौन बताएगा? आर्हेनियस समीकरण बताएगा। और आर्हेनियस समीकरण के बारे में लिखा हुआ है, ई क्या है, ई क्या है, के क्या है, ए क्या है, वही सब लिखा हो। तो ये तो आपको अपना से लिखना था, इसमें तो कोई सॉल्यूशन वाला पार्ट है नहीं, आपको जानकारी अपने जानकारी के आधार पर लिखना है कि ताप पर निर्भरता किस प्रकार से पड़ेगा। आगे देखो, परम ताप। परम ताप आपको बताए थे 0 डिग्री सी, परम ताप मतलब 0 डिग्री सी, या फिर 298 केल्विन। दिख रहा है, जो केल्विन शुरू होता है वो 200 है? परम ताप लिखा है, परम शून्य ताप नहीं। परम ताप का मतलब क्या था? ये तो 25 डिग्री सी होता है 298। परम शून्य ताप शायद बोलते होंगे उसको, परम शून्य, परम ताप, मानक। ये तो मानक वाला है ना, यहाँ परम ताप जो लिखा है ना, ये थोड़ा सा शब्द में देखना होगा हमको किसको बोलते हैं। बाकी देखो आप 298 केल्विन में 10 केल्विन की वृद्धि होने पर रासायनिक अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। इस अभिक्रिया के लिए ईए की गणना कीजिए। इस अभिक्रिया के लिए किसका गणना करना है? ईए का। आर्हेनियस समीकरण लगाइए और क्वेश्चन को बनाइए। एक रासायनिक अभिक्रिया का देखो 290 केल्विन से बढ़ाकर 300 केल्विन करने पर अभिक्रिया की दर 2 गुनी हो जाती है, ये लिखना है। आपको बताया थे 10 बढ़ाएंगे तो 2 गुना हो जाता है, 20 बढ़ाएंगे तो फिर से 2 गुना होगा, 30 बढ़ाएंगे तो फिर से 2 गुना होगा। इसमें से या इसमें से दोनों में से कोई एक बना सकते हैं आप ये क्वेश्चन। और देखो एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन दे देता है, 2 क्वेश्चन दे देगा, या तो ये या तो ये। अब कुछ लोग के मन में ये आ जाता है कि दोनों बनाना है, अब दोनों बनाने लगते हैं, टाइम चला जाता है। दोनों में से कोई एक, दोनों का जो टॉपिक है वो सेम है, कंसेप्ट सेम है, इसलिए दोनों दिया हुआ है। अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। आपको दिया हुआ है R बराबर इतना, ये तो पता ही है, मोल, और log 10 के पावर 2 का वैल्यू दिया हुआ है। देखो 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2018 में। अब बताओ 2018 वाला एग्जाम को सब इसीलिए हार्ड बोलता है क्योंकि न्यूमेरिकल पूछ दिया, वो हो अत्ता वर्ग को। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो कितना है। अब जिसको मान लो समीकरण याद नहीं हो लॉग वाला प्रथम कोटि का, उससे ये बनेगा। तो दिक्कत यही हुआ था कि इससे पहले कंसेप्चुअल पूछता था 2018 से पहले, और 2018, 17 और 18 में वो खींच करके ले आया और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ दिया। और
इनऑर्गेनिक छोड़ करके ऑर्गेनिक का पार्ट एकदम भर के रख दिया, और ऑर्गेनिक ऐसे ही सबके माथा के ऊपर से निकलता है, कार्बन वाला कंपाउंड ये सब वाला, इसीलिए उसको हार्ड बना दिया गया। कह दिया गया कि 2017 और 18 हार्ड नहीं था वो क्वेश्चन, आज के मुकाबले वो हार्ड नहीं है। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं, आप लोग देखिएगा 17-18 का पेपर तो हार्ड नहीं लगेगा, उस समय के तुलना में हार्ड था, क्योंकि 2016 और 15 का पेपर देखोगे और तब 2017-18 का पेपर देखोगे तब समझ में आएगा कि क्यों बोला गया कि हार्ड है। हाँ ठीक है, तो कै नंबर तक हो गया? 8 नंबर तक हो गया है, ज़्यादा 2-4 गो और क्वेश्चन है, 9 नंबर है। इसको भी फार्मूला लगा करके आप बना सकते हैं, लास्ट दिन तो हम बताए ही हैं, ये फार्मूला लगा करके आप बना सकते हैं। 581 केल्विन ताप पर अभिक्रिया, इतना के लिए सक्रियण ऊर्जा इतना दिया हुआ है। अणुओं के उस अंश की गणना कीजिए जिसकी ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा के बराबर अथवा इससे अधिक है। इसमें भी वही फार्मूला लगा सकते हैं आप, आर्हेनियस समीकरण लगा करके बना करके लाना, अगर नहीं बनेगा तो हमसे पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग को उदाहरण पाठ्यनीति सब बना लेना है, ठीक। इस चैप्टर को ख़त्म कर लेना, अगले दिन फिजिक्स का टेस्ट है, केमिस्ट्री का नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।